कैसे हैं सब लोग। तो फाइनली हम दोनों आ चुके हैं। मेरे को बिठा दिया गया आज। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज हम आए हैं आप लोगों को बताने के लिए और आपसे बात करने के लिए कि हम बुकिंग्स करते कैसे हैं अपने हॉलीडेज़ की। एक्चुअली कैसे हम स्टार्ट करते हैं, कैसे हम डेस्टिनेशन ढूंढते हैं, कैसे पूरा प्लानिंग करते हैं। तो आई थॉट बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है बंदा, इसने ना कोई इधर उधर की बात करी, सीधा टू द टॉपिक, स्टिक टू द टॉपिक। मैं इस बात में तारीफ करती हूँ। भाई वीडियो इसकी बन रही है तो इसी के बारे में बात करेंगे ना। ये थोड़ा कहूँगा ऐसे मौसम अच्छा है आज, वैसे चलो हमने का वीडियो बना लेते हैं। तो नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। मेरी गलती नहीं थी ना। बोला कि प्रीति दीदी माल्टा का व्लॉग कब आएगा, कब बताओगे, कैसे जाते हो हॉलीडेज पे, क्या बुक करते हो। एक तो मैं कैमरे में नहीं देख रही, मैं कैमरे में देखूंगी। तो भैया आ चुके हैं और भैया आपको सब कुछ बताएंगे। हाँ, मैं ऐसा था कि सबको मैं ही बताऊंगा। ये मैं क्यों थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। मैं देखना चाहती थी, बंदा ऐसा होता ना कहेगा हाँ तो मैं ये करता हूँ, लेकिन मैं क्यों बताऊंगा, बुक कर देता हूँ हॉलीडेज, फिर इसको ले जाता हूँ। मैंने कहा अभी बंदा बोलेगा नहीं मैं क्यों बताऊंगा, तू भी तो होती है, तेरी भी तो, तू भी सर्च। ये बात सच है कि डेस्टिनेशन प्रीति बताती है और फिर वो कहती है बाकी तू देख लियो। यार एक कमेंट में बताना, सारी बीवियां ऐसे करती हैं, बाकी तुम ही देखोगे। हम अपनी विश लिस्ट इनके आगे रख देते हैं। अभी तूने नया भी तो बताया हुआ है कि इटली जाना तेरे को, डेट्स नहीं बताती प्रीति। लेकिन हम इटली जाएंगे, जिसने वो व्लॉग देखा है वो दोहराएगा मेरे लेकिन साथ। डेट्स नहीं बताती कभी भी। डेट्स हमें वो खुद समझनी पड़ती है। यार मैं डेट्स नहीं बता सकती ना, बिकॉज मैं तेरे को सिर्फ बताई थी कि अबीर की इतनी डेट से लेके तेरी छुट्टी है, अब बीच में तू अपनी लेके हम जो बनाने हैं वो बना लें। ओके गाइस, चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्या ड्रामा हो गया। तो स्टार्ट करते हैं कि पहले माल्टा पे नहीं जाते, पहले समझते हैं कि एक्चुअली बुकिंग्स हम करते कैसे हैं, क्या करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम डेस्टिनेशन को एग्री करते हैं पहले कि व्हाट इज़ अवर डेस्टिनेशन, वेयर आर वी एक्चुअली गोइंग, कौन सी जगह है। तो अगर कंट्री अगर समझ लो हमने कर ली पोर्चुगल है, तो पोर्चुगल के अंदर कहाँ जाना है, बीच के पास रहना है, सिटी के अंदर जाना है। क्योंकि हमारी प्रेफरेंस जनरली रहती है कि क्वाइटर प्लेस में हम जाएं और हम बीच के पास जाएं। और सबसे पहले हम एक और चीज भी कंसिडर करते हैं कि अबीर के लिए वहां पर क्या है, अबीर क्या कर सकता है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैं कर लूं कर लूं मैं अब चुप बैठूंगी गाइस, इस ब्लॉग में मैं चुप हूँ। नहीं ऐसा नहीं है, वो मुझे पता है वहां पे पहुंच रहा हूँ ना। पहले हम डेस्टिनेशन करते हैं कि चलो आज हमने लड़ाई होगी, हमारी लड़ाई होगी, कोई हॉलीडे नहीं करते हो। तो जब हमने पहली बार डिसाइड कर लिया कि ये डेस्टिनेशन है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा स्यापा लड़ाई सब होने के बाद डेस्टिनेशन डिसाइड हो गई है अब। तो अब डेस्टिनेशन डिसाइड होने के बाद हम फिर जाते हैं कि एक्चुअली डेस्टिनेशन के अंदर हमें क्या क्या एलिमेंट डेफिनेटली चाहिए ही चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम होटल अच्छा होना चाहिए, बिकॉज इफ यू आर स्टेइंग देयर फॉर 6 to 7 nights, एटलीस्ट आप 5 से 7 दिन के बीच में तो जाते ही हो। उसके बिलो आई थिंक मजा नहीं आता ना, क्योंकि ट्रैवल टाइम इतना हो जाता है कि देखो सीधी बात है, अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो होटल का अच्छा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चों का कोई भरोसा नहीं होता। बच्चे अभी जाते तो बड़े जोश के साथ है, वहां जाके बीमार हो जाए या फिर उनको बाहर जाना पसंद ना आए, वेदर इतना हॉट हो कि आपको होटल के अंदर ही रहना पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है क्योंकि हमारे कुछ पास्ट के एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं। जब अबीर बहुत छोटा था और हमने कुछ चीज़ों को कंसिडर नहीं करा था और वहां जाकर ऐसा हुआ कि हम होटल में ही स्टक हो गए और फिर होटल में हमें वो सब फैसिलिटीज नहीं मिल रही थी। लाइक वो फिर हॉलीडे नहीं रह जाता। तो इसलिए होटल का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। हमने डिसाइड कर लिया है कि हम कहीं भी जाएंगे ना तो वो होटल अच्छा होना चाहिए। क्योंकि एक प्रॉब्लम ये है कि यूरोप में ना होटल्स 4 स्टार और 5 स्टार वो बोलते हैं, लेकिन 5 स्टार समझ लो 4 होता है, 4 मतलब 3 होता है, और 3 तो मतलब होता ही नहीं, छोड़ ही दो आप। तो डिफरेंस ये है, अगर आप एशियन कंट्रीज में जा रहे हो, जैसे दुबई जा रहे हो और आप या तो फिर इंडिया जा रहे हो, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। 5 स्टार इज 5 स्टार, 4 स्टार इज 4 स्टार। एग्जैक्टली। तो दैट्स द वे वी डिसाइड। सो एनीवे, तो डिसाइड हो गया हमारा कि हमें होटल 5 स्टार में ही रहना है। दैट इज द मिनिमम वी विल वांट। एंड देन उसके बाद हम 3-4 चीजों का ध्यान रखते हैं। एक तो अबीर के लिए उसमें क्या है, अब अबीर आता है कि अबीर के लिए उसमें क्या है, क्या एक्टिविटीज हैं, किड्स जोन है या नहीं है, स्विमिंग पूल है या नहीं है, और सबसे स्पेशली कि इंटरनल स्विमिंग पूल है या फिर एक्सटर्नल है। क्योंकि फिर टेम्परेचर का प्रॉब्लम आ सकता है। अगर समझ लो बाय चांस उतनी गर्मी नहीं हुई जितनी हमने डिसाइड करी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे बेटर है कि दोनों ऑप्शंस होनी चाहिए। और एक फायदा और भी होता है, अगर आप जब 5 स्टार होटल्स लेते हो तो कई बार उनकी डील्स बड़ी अच्छी होती हैं, आपको आपके रूम के साथ एग्जैक्ट लाउंज का एक्सेस मिल रहा होता है। तो एक ये भी रीजन है कि जब आप 5 स्टार होटल्स में रूम बुक कर रहे हो तो आपको कुछ एमेनिटीज भी मिलती हैं।
ऐसी बात नहीं, पैसे तो आपको obviously- एड-ऑन्स अच्छे मिलते हाँ। हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम ब्रेकफास्ट तो ले लें, आई नो उसके अंदर होना चाहिए। ऑल इंक्लूसिव हम थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, क्योंकि वहाँ ना थोड़ा सा क्लाइंटल और थोड़ा कस्टमर थोड़ा डिफरेंट हो जाते हैं। मतलब वहाँ पे थोड़ा ड्रिंकिंग ज़्यादा चल रही होती है, बच्चों के लिए चीज़ें कम हो रही होती हैं, बिल्कुल। तो वो चीज़ें थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम ब्रेकफास्ट ले लें और प्लस हम एग्जैक्ट लाउंज ले लें। मुझसे ना बहुत सारे लोग ना इंस्टाग्राम पे वो शेयर करते रहते हैं रील्स की, हम तो ऑल इंक्लूसिव होटल में रहते हैं, और फिर जब ऑल इंक्लूसिव होटल में रहते हैं तब हम सब कुछ खाते हैं। लेकिन हम जनरली बोलते हैं ना हम नाश्ता नहीं करते, तो आज इसका आंसर आपको मिल गया होगा। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम ऑल इंक्लूसिव ना लें। हमने आज तक एक ही बार करा है, वो एक ही बार उसके करा बाद और हमने बंद कर दिया था अपने आप को, क्योंकि फिर वही नहीं जो करेंगे। सौरभ बोल रहे हैं कि वहाँ पे ना अल्कोहल बहुत होता और है। रात को ही बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है, रात को इतना लाउड हो जाता है, लोग ऑब्वियसली दे आर एंजॉयिंग, बट यू नो विद द किड्स यू डोंट एंजॉय टिल मिडनाइट। Exactly. Anyway, exactly. एनीवे तो हम एग्जैक्ट लाउंज इसलिए लेते हैं क्योंकि आपको जो बाकी चीजें ऑल इंक्लूसिव मिलनी होती हैं वो एग्जैक्ट लाउंज में आपको थ्रू आउट द डे मिल जाती है। बिल्कुल। तुम्हारा काफी टाइम निकलता है एग्जैक्ट लाउंज में, स्पेशली दुबई में तो मजा ही आ जाता है। खैर वहाँ तो सब कुछ होता है, वहाँ पे डिनर भी होता है, वहाँ पे लंच भी होता है, तो सो एक्चुअली दैट्स ऑल इंक्लूसिव फॉर यू। यू पेइंग फॉर हायर रूम एंड मोर कॉस्ट, बट यू एक्चुअली गेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स आउट ऑफ दैट। तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि जब भी आप फैमिली के साथ बुक करो तो ट्राई टू टेक अ एग्जैक्ट लाउंज का एक्सेस, या फिर अगर आप ऑल इंक्लूसिव बुक करना चाहते हो वो आपकी चॉइस है। लाइक हम आपको अपनी प्रेफरेंस बता हम रहे हैं। अपनी बता रहे हैं कि हम कैसे करते हैं। यू नो आई एम नॉट सेइंग दैट ऑल इंक्लूसिव इज नॉट गुड। एग्जैक्टली। इफ इट सूट्स योर नीड देन you should, yeah. गुड इनफ। तो ये हो गया। उसके बाद फिर मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मुझे बड़ा मजा आता है वैसे बुकिंग करने में, सही बता रहा हूँ मैं। मुझे सर्चेस करने में और सुना इवेल्युएट करने में बड़ा मजा आता है। मैं आई थिंक नंबर बंदा हूँ, तो उसमें भी थोड़ा सा कलेश होता है क्योंकि ये हर रोज एक नया होटल लेके आ रहा है। मैं इनको कहती हूँ एक ही बार में ना मेरे सामने एक ही बार हाँ, यू नो ये ये तो है। वो है ना महारानी है ना। तो मेरे को दो तरीके हैं मेरे होटल्स मेरे ही channel को पे वो मेरी करने के लिए। एक है booking.com, आई ट्रस्ट booking.com। booking.com में जनरली यू नो अच्छी चीज मिलती है, उसमें बेस्ट चीज मुझे ये लगती है कि यू फिल्टर इट डाउन। तो मुझे 5 स्टार चाहिए तो मैं 5 स्टार डालता हूँ, मुझे स्विमिंग पूल चाहिए तो स्विमिंग पूल डालता हूँ। तो जब भी हम हॉलीडेज पे जाते हैं तो booking.com ही यूज करते नहीं, हैं। यही तो कैच है ना कि मैं पहले booking.com चेक करता हूँ। booking.com से मैं पहले सब कुछ निकाल लेता हूँ, अपना क्रीम बेसिकली ऑफ एवरीथिंग। तो अगर 5 होटल मैंने सिलेक्ट कर लिए वहां से कि 5 ये हैं, तो फिर 5 पे हमारा डिबेट चलता है कि भैया 5 में से 2 कौन से अच्छे हैं। जब मैं फाइनल चेक कर लेता हूँ कि यार ये 2 है और ये इतने का आ रहा है, तब मैं होटल की वेबसाइट पे जाता हूँ डायरेक्ट। और मैंने देखा है कि कई बार होता है कि होटल की वेबसाइट में मेरे साथ 4 बार हो चुका है अभी तक आउट ऑफ 5 और 6 हॉलीडेज कि वो चीपर डील मिल जाती है वर्सेस booking.com। उसमें एक और इफेक्ट अच्छा ये होता है कि आप डील सीधा डायरेक्टली होटल से कर रहे हो, आप booking.com थर्ड पार्टी को बीच में नहीं ला रहे। तो कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई चैलेंज होता है, तो सब कुछ डायरेक्ट डील होता है। ये मैंने उसमें करा था, दुबई में तो हमेशा मैं डायरेक्ट करता हूँ, अटलांटिस में डायरेक्ट करा था, बहुत बहुत हेल्प हुई थी। क्योंकि अगर आप थर्ड पार्टी से जाते हो, कोई प्रॉब्लम्स होती है ना, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो वो मैं जरूर करता हूँ। लेकिन मोल्टा पे आएंगे अभी कि कभी कभी booking.com भी चीपर हो जाता है, क्योंकि when you use it a lot they give you a lot of benefit, they throw a lot of promotions, 10% off, you know, 5% off, this and that। तो आपको जो भी बेस्ट लगे ना, आप कभी भी booking.com में सिर्फ और सिर्फ मत जाओ। हम हमेशा उस वेबसाइट पे भी जाओ जो होटल की ऑफिशियल वेबसाइट है, and put the same thing and see what happens। So you will be able to compare 2 options। ये करता हूँ। ओके। तो ये हमेशा मैंने सक्सेसफुल रहा है। उसके बाद आता है ऑब्वियसली फ्लाइट्स को मैं साथ साथ चेक करता रहता हूँ, क्योंकि यू हैव टू लिंक 2 थिंग्स टुगेदर। क्योंकि अगर फ्लाइट्स जल्दी ज़्यादा महंगी हो जाती हैं होटल से, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि डेट्स मैच करते हैं। हम जनरली डेट मैच रखते हैं, हम कहते हैं कि हमें इस दिन से इस दिन ही जाना है। हम ज़्यादा उसको फ्लेक्सिबल अप एंड डाउन नहीं करते, मे बी एक आधे दिन से कर देते हैं अगर फ्लाइट्स का बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आ रहा होता है तो। बट आई यूज स्काई स्कैनर विच इज़ वर्ल्ड वाइड, booking.com इज़ वर्ल्ड वाइड, तो आप इंडिया से भी कर सकते हो, कहीं से भी आप कर रहे हो। जब हमें लाइक प्लेसेस लाइक अगर हम इंडिया जा रहे हैं या फिर अगर हम दुबई जा रहे हैं जो कि यहाँ से बहुत लंबी फ्लाइट है, तब हम फिर भी डेट्स को इतना कंसिडर करते हैं। लेकिन यूरोप के लिए हम लोग अपनी डेट्स पे बहुत स्टिक रहते हैं, कोशिश करते हैं क्योंकि यहाँ से यूरोप जाने की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत, आपके बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी जैसे एग्जांपल अगर हमारी सैटरडे से छुट्टियां स्टार्ट हो रही हैं अगले मंडे तक, फॉलोइंग मंडे तक, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि पहले सैटरडे चेक करूँ, फिर फ्राइडे चेक करता हूँ, फिर मंडे चेक करता हूँ, फिर संडे चेक करता हूँ। और एक चीज और चेक करते हैं, क्योंकि सब होटल्स में आई थिंक वर्ल्ड वाइड ही अब 2 बजे का चेक इन हो गया है।
हर है जगह ना? 2 या 3 बजे 2 या 3 बजे, और उसका भी हम बड़ा ध्यान रखते हैं, अगर स्पेशली अगर लंबी फ्लाइट है तो हम कोशिश करते हैं हम उस डेस्टिनेशन पे चेक इन से कुछ घंटे पहले ही पहुंचे, वरना क्या होता है आप अपने पूरे लगेज के साथ चेक इन का वेट कर रहे होते हो, और वो जितना टायरिंग होता है ना उसके तो। लेकिन स्काई स्कैनर इज अ वेरी गुड वेबसाइट, वो इतनी इजी आपके लिए कर देती है सब कुछ। booking.com जैसे ही है वो भी। booking.com के शेयर भी बहुत आगे जा चुके हैं अभी तो। एनीवे लेकिन आप ये 2 वेबसाइट कहीं से भी यूज़ कर सकते हो, मतलब वर्ल्ड वाइड हर जगह है, और बहुत ट्रस्टवर्दी भी है। एक मिनट, वो स्काई स्कैनर के शेयर जा चुके, तूने पैसे वैसे डाले हुए कि नहीं डाले हुए स्काई स्कैनर में? booking.com के बहुत ऊपर। अच्छा, तो डाले कुछ पैसे उसमें? मैं कर लूँ? नहीं डाले। तो डालो ना फिर। ये हो गया आपका फ्लाइट, ये हो गया आपका होटल्स, डेट्स, व्हाट वी कंसिडर। सो ऐसे बेसिकली हम प्लान करते हैं अपना पूरा हॉलीडे, और हमारा हमेशा यही रहता है कि यू गो फॉर बेस्ट देन यू विल एक्सपेक्ट बेस्ट एज वेल ना। एग्जैक्टली। हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए और है, वो हम कोशिश करते हैं कि हम स्वीट बुक करें। रूम्स बुक नहीं करते, हम स्वीट बुक करते हैं, तो हमारे को स्पेस मिलती है। तो अगर आप 6 से 7 दिन रह रहे हो एक जगह पे, एक छोटे से रूम में ना मुश्किल बहुत ज़्यादा होती है। अबीर के साथ भी बड़ा हो गया, अब 9 ईयर्स का है वो, तो उसको भी अपनी स्पेस चाहिए होती है, हमें भी अपनी स्पेस चाहिए होती है। तो हमें लिविंग रूम मिल जाए और एक रूम मिल जाए, टॉयलेट बाथरूम मिल जाए, दैट इज़ गुड इनफ फॉर अस। तो हमें हमेशा कोशिश करते हैं कि बालकनी और ये सब मिल जाए, और हमेशा मिल जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन स्वीट में एक अच्छी चीज़ ये होती है कि एग्जैक्ट लाउंज जनरली आई थिंक 95% इंक्लूडेड होता है। इंक्लूडेड होता है। मैंने दुबई में भी हमेशा ऐसे ही करा है कि स्वीट करा है तो बुकड है। मैं कभी मैंने टेनरीफ में भी हमें मिला है, मैं लास्ट लैंसरोटी में भी। हाँ 5-6 बुकिंग मैंने कभी भी स्वीट के अलावा कुछ बुकिंग नहीं करा है, और हमेशा एग्जैक्ट लाउंज साथ मिल जाता है। और अभी मॉल में मोल्टा में भी हमें में एग्जैक्ट भी लाउंज साथ में मिला है। तो ये बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं, तो आपको ज्यादा पैसे पे नहीं करने पड़ते एक्चुअली, यू नो यू पेइंग few £100 एक्स्ट्रा। तो पिछले 1 साल में हम कुछ 4 से 5 जगहों पर गए हैं। तो हम गए हैं पोर्चुगल, लैंसरोटी, टेनरीफ, मोल्टा, पोर्चुगल मैंने काउंट कर लिया है, दुबई, इंडिया, अब इंडिया में अमृतसर। तो क्योंकि इंडिया में दिल्ली जब हम जाते हैं तो वहाँ तो हमारा अपना घर है, तो हमें होटल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट हाँ, इंडिया में कहीं और अगर घूमने जाते हैं तो हमें होटल्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो जितनी भी डेस्टिनेशंस पे हम गए हैं और उन डेस्टिनेशंस में जिस जिस होटल में हम लोग रुके हैं, उन सब के लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लिया आपके साथ। तो अगर आपको उन होटल्स की डिटेल्स चाहिए हो तो आप जाकर देख सकते हैं, और आपको पता लग सकता है कि हम कहाँ कहाँ रहे थे। बिल्कुल। तो मोल्टा की बुकिंग मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे करी थी। बहुत इंटरेस्टिंग था वो वाला मोल्टा वाला। तो हम पहले मोल्टा जा नहीं रहे थे, लेकिन फिर हमने मोल्टा, हमारी डेस्टिनेशन थी एक जाने का, तो हमने जाना था टर्की। फ्रेंड्स के साथ बन गया ऑब्वियसली, उर्वशी बानू के साथ। लेकिन मोल्टा का जो होटल था वो हमें इतना सर्च नहीं करना पड़ा, क्योंकि उर्वशी ने पहले ही बुक कर लिया था। हाँ, तो उर्वशी वो बुक कर चुकी थी, तो ऑब्वियसली हमें उसी होटल में रहना था, तो हमने वही होटल बुक करा। लेकिन मैंने उसको जितना इम्प्रोवाइज कर सकता था अपने हिसाब से वो मैंने कर दिया था। ऑब्वियसली वो लिमिटेड था हमारा सर्च, क्योंकि हमें पता था हमें इसी होटल में रहना है, तो हमें वो सब नहीं जाना पड़ा कि पूरा चेंजेस करो। सो होटल वॉज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई जस्ट बुक्ड अ स्वीट, and the suite was with exec lounge access, and actually the suite was really good. We had some issues, you guys know कि हमारे को कुछ problems हुई थी, लेकिन उनके बाद जो उन्होंने हमारे को रूम दिया वो छिपकली से पहले हुई थी, उसके बाद उन्होंने हमें पूरा रूम तो वो इवन बेटर था। तो लेकिन होटल का अगर प्राइस की बात करते हैं तो that hotel we were there for 8 days. That hotel came just under £2,000, so around 1983 आया था वो। एंड तो पर नाइट के हिसाब से हो गया 247 पर डे। दैट इज वेरी चीप इफ यू थिंक अबाउट इट, यू नो, विद एग्जैक्ट लाउंज, विद वेरी नाइस बालकनी, स्विमिंग पूल, इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स इन इट। उसके साथ अगर आपको 247 में मिलता है, आई थिंक रेयरली फ्रॉम लास्ट 6 हॉलीडे में हमने ये सबसे चीपेस्ट ऑप्शन होगी हमारी 5 स्टार होटल में, एंड ऑल्सो अ स्वीट एंड ऑल्सो एग्जैक्ट लाउंज। कभी भी नहीं मिल पाया मुझे इतना, तो वो बड़ा अच्छा हो गया था हमारे साथ। 8 डेज भी रह के आए थे हम, तो काफ़ी लंबा दिन भी था। और उसके साथ हमारे को टैक्सी भी मिली थी, मतलब होटल ने हमारे को टैक्सी भी करा के दी थी चीपर फेयर में, तो वो भी अच्छा था एक। एंड तो ये हो गया होटल अराउंड £2,000, अराउंड £250 अ नाइट। सो दैट वाज वेरी गुड प्राइस। उसके बाद फ्लाइट्स बड़ी इंटरेस्टिंग थी। तो फ्लाइट्स मैंने चेक करी स्काई स्कैनर से। तो फ्लाइट में ऑब्वियसली आपका होता है, जैसे आप जाते हो यूरोप में तो आप चेक करते हो कि ब्रिस्टल से जाना है, क्योंकि ब्रिस्टल हमारी डेस्टिनेशन, मतलब यहाँ से हमारा घर है यहाँ पे, तो इजी हो जाता है, यू नो, ट्रैवल इज क्वाइट इजी। एंड यू डोंट वांट टू ट्रैवल टू लंदन, हीथ्रो हो गया, या फिर ल्यूटन हो गया, या फिर स्टैनफोर्ड हो गया।
तो प्रॉब्लम ये थी कि जो फ्लाइट ब्रिस्टल से आई थी दैट वाज 1580 पाउंड्स फॉर 3 of us फॉर 8 days जेट टू एंड देयर वाज अदर ऑप्शन ऑफ इजी जेट. और माल्टा की जो फ्लाइट्स थी अगर हम उनको कंपेयर करें लैंजारोटी से या फिर पोर्चुगल से, महंगी थी ना माल्टा की फ्लाइट्स. माल्टा की फ्लाइट्स महंगी थी. आई डोंट नो क्यों बट महंगी थी वो. तो मैंने कहा 1500 पाउंड उसका अराउंड 1600 पाउंड. ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है, उसके बाद बैगेज ब्ला ब्ला आप ऐड करते जाते हो तो वो बहुत महंगा हो जाता है. तो मैंने बड़े दिन से कर रहा था, मेरा मन नहीं मान रहा था कि मैं इतनी महंगी चीज़ बुक कर दूं क्योंकि इट्स टू मच. लाइक इंडिया जाने के लिए कभी कभी हमारे को इससे थोड़ा सा और 2000 में हम इंडिया हुआ थे, 2200 में हम इंडिया हुआ थे. तो कुछ ज़्यादा लग रहा था, बहुत ज़्यादा था, होटल की जितना प्राइस पड़ रहा था. तो फिर मैंने कहा चलो डेस्टिनेशन चेंज करते हैं, मतलब क्या कहते हैं उसको, आउटबाउंड चेंज करते हैं, मतलब एयरपोर्ट चेंज करते हैं जहाँ से आपको फ्लाई करना है. तो मैंने ब्रिस्टल चेक करा, फिर मैंने कार्डिफ चेक करा, फिर मैंने लंदन के एयरपोर्ट चेक करे. लंदन में फिर भी थोड़ा चीप आया, अराउंड 1280 पाउंड आया, लेकिन वो भी स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब उसके बाद आप ऐड करोगे तो वो 1500-1600 भी हो जाएगा. क्योंकि क्या होता है कि यूरोप की फ्लाइट्स में आपको लगेज इंक्लूडेड नहीं होता है. हाँ. तो आप लगेज का पे करते हो. तो ऑब्वियसली हम 8 दिन के लिए जा रहे थे तो हम एक एक बैग के साथ तो जा नहीं सकते थे, तो हमें लगेज भी प्रॉपर चाहिए था. इतने क्लेवर होते हैं कि ये एक एक साइड का लगेज आपको चार्ज करते हैं, मतलब जाने का अलग, आने का अलग. तो वो करते कराते 300-400 पाउंड हो जाता है. तो मैंने कहा यार नहीं, कुछ तो इसमें कैश होगा. फिर मैं जेट टू चेक करा. जेट टू मैंने कहीं और से चेक करा, मतलब किसी और जगह से. वो था गेटवेक आई थिंक. हाँ, वहाँ से अराउंड 1400 पाउंड आया, वो इंक्लूडेड एवरीथिंग इन इट. लेकिन मेरे पता नहीं दिमाग क्या हुआ कि मैंने कहा बर्मिंघम भी चेक करते हैं एक बार. ये ना बर्मिंघम इज जस्ट लाइक सिमिलर एज यू गोइंग टू हीथ्रो. पता नहीं कैसे आया दिमाग में, मैंने कर दिया चेक. तो लेकिन बर्मिंघम चेक करते ही वो मैं तो अमेज ही रह गया. वो 848 पाउंड्स में ऑल इंक्लूसिव, लाइक ऑल बैगेज, खाना भी फ्लाइट में. मैं यार ये क्या हो गया, 50% ऑफ हो गया. तो सीधा क्योंकि हमने जेट टू से फ्लाई करा था इसलिए खाना फ्लाइट में था. अदरवाइज अगर आप इजी जेट, रायन एयर इन सब से फ्लाई करते हो तो ये सब यूरोपियन एयरलाइंस हैं. तो हम क्योंकि हमने यूके से ट्रैवल करना है तो इसलिए हम इन एयरलाइंस का नाम ले रहे हैं. बट अगर आपने इंडिया से आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप कहीं किसी और कंट्री से ट्रैवल कर रहे हो तो आपकी फ्लाइट्स ऑब्वियसली. बट लेकिन सब कुछ मैं स्काई स्कैनर से ही करा, मैंने उसको और किसी से नहीं. हाँ, तो आप भी स्काई स्कैनर से ढूंढ सकते हो अपनी फ्लाइट्स और एयरलाइंस. लेकिन हाँ, क्योंकि हम यूके में रहते हैं तो हाँ, इजी जेट, रायन एयर ये लोग खाना वाना बिल्कुल सर्व नहीं करते हैं. इनकी अपनी ड्यूटी फ्री कार्ड्स होती हैं तो ये लोग दे सेल फूड ऑन बोर्ड. बट जेट टू का क्या है कि वो लोग आपको प्रॉपर खाना सर्व करते हैं, है ना. हाँ, वो मतलब आपको मील सर्व करते हैं अगर आप प्री बुक करके रखो तो. बट हमने सोचा कि यार फिर मतलब वहाँ जाने के लिए टैक्सी या फिर अपना गाड़ी लेके जाना. तो हमने कहा अपनी गाड़ी लेके जाएंगे, इलेक्ट्रिक कार है हमारी तो वो ऑब्वियसली चीप पड़ती है. बहुत फायदा हुआ. एंड पार्किंग वहाँ पे आई अराउंड 110 पाउंड की, वही वैले पार्किंग. तो आप लगा लो कितना पैसा. 8 दिन के लिए 110 पाउंड. अगर आप यूके में रहते हो या फिर यूरोप में रहते हो आपको पता ही होगा 8 डेज के लिए 110 पाउंड की पार्किंग इज नॉट अ बैड ऑप्शन. द ओनली चेंज आई हैड टू डू वाज दैट वी हैड टू गो ऑन मंडे. हाँ, रिमेंबर तो हमें मतलब अर्ली मॉर्निंग हमें जाना पड़ा. तो हमें संडे रात को निकलना पड़ा. तो हमने माल्टा में जो भी बोट राइड करी थी, हम लोग एक्वेरियम गए थे देखा, तो उसके ऊपर हमारे इंडिविजुअल व्लॉग्स हैं तो आप वो जाके देख सकते हो. आई थिंक द बेस्ट थिंग इज कि ये 2-3 वेबसाइट में ही आपको घूमना होता है, कोई इतनी वही रॉकेट साइंस है नहीं इसके अंदर. लेकिन बेस्ट ये है कि अगर आप थोड़े से फ्लेक्सिबल हो सो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी एंड यू कैन गेट बेस्ट. यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन अ नॉर्मल रूम और थिंग. अगर आप ऐसे थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाओ तो जो आप पैसे बचा रहे हो वो आप किसी और चीज़ में भी डाल सकते हो. तो ये हो गया माल्टा में हमने ये सब ऐसे प्लानिंग करी. बट आई थिंक द बेस्ट थिंग इज कि ये 2-3 वेबसाइट में ही आपको घूमना होता है, कोई इतनी वही रॉकेट साइंस है नहीं इसके अंदर. लेकिन बेस्ट ये है कि अगर आप थोड़े से फ्लेक्सिबल हो सो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी एंड यू कैन गेट बेस्ट. यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन अ नॉर्मल रूम और थिंग. अगर आप ऐसे थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाओ तो जो आप पैसे बचा रहे हो वो आप किसी और चीज में भी डाल सकते हो. मतलब अपने बेटर रूम में डाल दो या बेटर डेस्टिनेशन में डाल दो या बेटर किसी और में डाल दो. बट इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू. जनरली अगर मैं देखूं तो हमारे होटल्स जो होते हैं 6 to 8 डेज के बीच में, 6 to 7 डेज के बीच में 400 to 500 पाउंड पर नाइट में आते हैं. अच्छा होटल 5 स्टार स्वीट, जैसे हमारा दुबई का जो होटल था that is around 500 पाउंड पर नाइट. बट आप लोग सोच रहे होगे यार बहुत महंगा है, ये ऑब्वियसली महंगा है.
देखो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, हम यहाँ पे बहुत ही हेक्टिक लाइफ जीते हैं, ठीक है। ये मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे रही हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। कल के ब्लॉग में किसी ने मुझसे पूछा था कि आपके घर में हाउस हेल्प है। हमारे घर में कोई हाउस हेल्प नहीं है, हम सारा काम खुद ही करते हैं, दोनों मिलकर करते हैं। तो बंदा इसलिए कर रहा है, मेरी हाउस हेल्प यही है। तो हम सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे होते हैं, फिर घर को देख रहे होते हैं, फिर अबीर भी है हमारी ज़िंदगी में, जो कि बहुत अच्छी बात है, ब्लेसिंग है वो तो हमारे लिए। तो हम सब कुछ खुद करते हैं और हमारी लाइफ मंडे टू फ्राइडे, आई थिंक जो लोग यूके में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, यूएस में रहते हैं, वो लोग मुझसे रिलेट करेंगे। मंडे टू फ्राइडे हमारे पास फुर्सत नहीं होती है। एक सैटरडे संडे आता है या फिर जब भी ऑफ होता है तब हम फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं, हम बाहर जाते हैं। नहीं तो जिंदगी बस चलती चली जाती है, खत्म नहीं होती। मतलब कि बेड पे भी जाके ना बस हम लेट जाते हैं, नींद कब आ जाती है हमें खुद ही पता नहीं लगता। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं यार आप कॉफ़ी पी के कैसे हो सकते हो। हम इतना थक जाते हैं पूरे दिन में कि फिर आप कॉफ़ी पिला दो चाहे कुछ भी पिला दो, हमें नींद आ जाएगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि फिर इतनी हेक्टिक लाइफ जीने के बाद जब हम हॉलीडेज़ पे जाते हैं ना, हम प्रॉपर तरीके से फिर हॉलीडेज़ पे जाते हैं और हम उसमें जाकर फुल रेस्ट करते हैं और आराम से तसल्ली से अपना एंजॉय करके आते हैं। देखो एक चीज़ है सिंपल कि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो एक हॉलीडे पे तो मेक मोस्ट ऑफ इट, दीज आर मेमोरीज। अगर आप स्पेंड कर सकते हो, इट्स इन योर पावर टू डू इट, देन व्हाई नॉट। आप कोई ओवर किल तो कर नहीं रहे हो या आप शो ऑफ तो कर नहीं रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो। बिल्कुल। हम अपनी एज अ फैमिली जाते हैं हमेशा, जब भी जाते हैं तो हम तीन आपस के लिए कर रहे हैं, तो आई डोंट सी अ प्रॉब्लम इन दैट। व्हेन वी कुडंट डू इट लॉन्ग टाइम बैक, तो हमने कभी भी नहीं करा। तो अब हम जब कर सकते हैं तो क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं करें। हम बिल्कुल करते हैं, लेकिन हम हार्ड वर्क करते हैं सारा साल। अगर उसमें 2-3 हॉलीडे निकाल लो तो क्या फर्क पड़ रहा है। यस है ना, तू पहले रो ले। हर चीज में रो पड़ती है। लेकिन तो वो जब भी तो वो बात करता है ना कि पहले नहीं कर सकते, तो वो दिन याद करके आई गॉट इमोशनल। लेकिन मैं इमोशनल बिल्कुल नहीं होंगी, बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी। कोई रोना क्यों है इसमें, इतना अच्छा ब्लॉग बन रहा है, पागलों की तरह रोऊंगी। लेकिन बेस्ट चीज ये होती है कि आपको सेविंग इससे भी निकालो आप। हाँ, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपको 6,000 का मेरा बजट है या 5,000 का मेरा बजट है या 4,000 का मेरा बजट है, तो उस बजट में रह लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम कि अगर आप बोलो कि मेरे पास 4,000 ही पाउंड है मैं खर्च करने के लिए, मुझे 8 दिन निकालने हैं और अच्छी जगह भी जाना है, यू कैन गो। बट डिपेंड करता है कि आप कितने फ्लेक्सिबल हो। अगर फ्लेक्सिबल होगे तो अच्छा यार वो करो जो आपकी और आपकी फैमिली के लिए ठीक है, ठीक है। तो हम भी वही करते हैं जो हम तीनों के लिए ठीक है। जितनी हमारी वो कहते हैं ना, गुंजाइश एक वर्ड होता है, जितना हमारा बजट में है हम उतना वो करते हैं। और बस बाकी तो ऐसा कुछ डिफरेंट भी नहीं करते हम, कोई इतना बड़ा भी नहीं करते, बस जितना कर सकते हैं। लेकिन लैंसलॉटी में मैं आपको जो बता रहा था ना कि मैं क्यों 2 जगह चेक करता हूँ, booking.com और होटल में। जब मैं booking.com में चेक कर रहा था तो मुझे लेट्स से अराउंड 4,000 पाउंड आ रहा था। जब मैंने होटल चेक करा तो वहाँ पे डील चल रही थी, यू साइन अप विद देयर लॉयल्टी प्रोग्राम और समथिंग एंड दे विल गिव यू अ मेंबर्स रेट। आई सेव्ड 1,100 पाउंड्स। आई रिमेम्बर 1,100 पाउंड्स छोटी चीज नहीं होती। 1,10,000 रुपए इंडियन करेंसी के हिसाब से आप एक डेस्टिनेशन में सेव कर लो, दैट इज अ लॉट ऑफ मनी। तो वो मैंने सिंपल ऐसे ही सेव कर ली थी, सिर्फ एक वेबसाइट को चेक करने के चक्कर में। उस दिन के बाद मैंने कभी नहीं छोड़ा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि दोनों वेबसाइट को कंपेयर करूँ, जो भी बेस्ट डील आ रही है ले लो, इट टेक्स ओनली 5 मिनट्स। तो यही मैं टिप दे सकता हूँ, यही मैं आई कैन एक्सप्लेन कि हाउ आई डू इट। बट अब तो नेक्स्ट प्लान करना है इटली। अभी पहले डेट्स प्लान करनी है मुझे, हॉलिडे खत्म कर बुक करनी है, बिकॉज क्वाइट अ बिजी टाइम फॉर माय वर्क। शायद हम इटली थोड़ा डिले भी कर दें, क्योंकि अभी हमारे कुछ यूके में इतने हॉलीडेज होने वाले हैं। अभी सेठी फैमिली आ रही है, फिर मेरी फ्रेंड आने वाली है दुबई से, तो बहुत कुछ होने वाला है यार। तो बस अभी उन लोगों के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, फिर मेरी फ्रेंड आ जाएगी उसके साथ भी टाइम स्पेंड करना है। तो अभी आने वाले दिनों में तो खैर आप बहुत कुछ देखोगे यूके के बारे में भी, और यूके में कैसे हमने चीज़ें प्लान करी तो उसके बारे में बात करेंगे जब वो वाले ब्लॉग्स आएंगे। तो बस और कुछ आप बताना चाहें? नहीं बस, अगर आपको और कुछ पूछना हो तो प्लीज हमारे हाँ, आप लोग हमें कमेंट्स में बता दीजिएगा, हम आपको वी विल लेट यू नो। बट प्रीति विल शेयर एज मेनी होटल्स वी कैन फाइंड एंड मेक श्योर कहाँ रुके थे हम, कैसे कैसे रुके थे, वो सब वहाँ छोड़ देगी। एंड मैं तेरे को सारे नाम दे दूंगा, तुम छोड़ देना। और आप ऐसा नहीं कि इन्हीं होटल्स में रहना, आप किसी और होटल हाँ, आप अपनी एग्जैक्टली हम आपको अपने बारे में बता रहे हैं। तो यू कैन ऑलवेज सर्च अराउंड इट, द एरियाज वर रियली रियली नाइस एज वेल। तो बस हमारे तो कहानी यही है। होपफुली आपको अच्छा लगा हो और आपको यू कुड रिलेट टू इट। एंड बट
दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे चैनल पर आए और आपने आकर अपने विचार व्यक्त करे। ऐसे होता है ना, आप ऐसे बुलाते हम बंदा रहोगे। लेकर आए थे चैनल पे। आप बुलाते रहोगे, हम आते रहेंगे बस ऐसे। यार तू बस ऐसे ही तरक्कियां करता रहे, उन्नतियां करता रहे। वो कहते हैं दिन दुगनी रात चौगनी, तुम तरक्की करो, हम अपना इटली पहुंच जाए। क्यों जी? तुम भी तरक्की करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं ही तरक्की करता हूँ, ऐसा नहीं मैं ही काम करता हूँ तुम नहीं नहीं, करते। कुछ नहीं, चलो। ऐसा नहीं होता। तो चलो जी, आप करते हैं इस ब्लॉग को एंड। तो आई होप कि आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए जो भी हमने आपसे बातें शेयर करी हैं, और आप भी एक अच्छी सी हॉलीडे प्लान कर सको अपनी फैमिली के साथ। सो वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। बट मैं प्लानर नहीं हूँ, जस्ट टू लेट यू नो। मतलब मैं हॉलीडे प्लानर नहीं हूँ। हाँ, हम लोग हॉलीडे प्लानर्स नहीं है, वो एजेंट्स वेजेंट्स नहीं है, हम सिर्फ आपसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। एंड वी आर जस्ट एंड डोंट स्पेंड मनी ऑन एजेंट्स, या प्लीज, waste of time. Waste Don't of do time that. है, waste of Do time. it yourself. Exactly. You'll save good money out of it. So एक और टिप आपके लिए। जैसे कि जेट टू, बेसिकली जेट टू की पूरी हॉलीडेज आती हैं, लेकिन हमने सिर्फ जेट टू की फ्लाइट बुक करी थी, वो भी डायरेक्ट बुक करी थी। तो चलो ये वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। Look after yourself, keep watching, keep giving your love, and we'll see you in the next vlog. बाय गाइस, टेक केयर।